नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की खबर आपको बता दें जो कि जुड़ी हुई है पंजाब पुलिस से। जी हां, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावा करते हैं कि पंजाब में सरकार बनाने के बाद हमने कानून व्यवस्था को सुधार करके रख दिया है। हालांकि सच्चाई क्या है वो पूरा देश जानता ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है कि भगवंत मान सुधार रहे हैं पंजाब को। इसी बीच टाइम्स नाउ न भारत की महिला पत्रकार भावना किशोर, जिसको 5 मई 2023 को पंजाब पुलिस ने उनके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब 9 मई को टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर नविका कुमार और एंकर सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में हिरासत के दौरान पंजाब पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र जो है वो किया गया यहाँ पर भावना किशोर की तरफ से, और ये जिक्र करते हुए फूट फूट कर रोने लगी भावना किशोर। दरअसल भावना किशोर ने बताया कि हिरासत के दौरान उनसे दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम करने को कहा गया, दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम जाने को कहा गया। सोचिए, पंजाब में हो रहा है सब। उनकी जाति को लेकर के सवाल पूछा गया। भावना किशोर ने बताया कि पुलिस ने बोला रात के 1 बजे आपका मेडिकल होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मुझे कानून का इतना दावपेच नहीं पता था। जो भावना ने बताया कि मुझे कानून का इतना दावपेच तो नहीं पता, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी। जायज़ तौर पर किसी को भी घबराहट होगी, और जो इन्होंने दिया वो मैंने खा लिया। ड्राइवर और कैमरा पर्सन ने भी थोड़ा सा खा लिया। मैं बहुत पानी पी रही थी क्योंकि मैं नर्वस महसूस कर रही थी, ये जो बताया भावना किशोर ने। और आगे कहा कि जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे साथ 2 से 3 महिला कांस्टेबल भी थी। पुलिस स्टेशन में बिजली या पानी नहीं था। तो देखिए, ये भावना किशोर जो सवाल पूछ रही थी आम आदमी पार्टी से ऑपरेशन शीश महल को लेकर के, जो आम आदमी पार्टी लगातार बात कर रही थी कि आम आदमी ही इस देश का वीआईपी है, लेकिन आज पत्रकारों के साथ क्या बदसलूकी हो रही है, पत्रकारों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि कच्चा चिट्ठा खोलने का काम इन पत्रकारों ने किया है। इसके बाद अपनी प्रताड़ना के बारे में बताते हुए भावना रोने लगी। उन्होंने उस समय बताया कि मुझे वॉशरूम दरवाज़ा खोलकर जाने को कहा गया। आगे भावना कहती हैं कि मैंने दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम किया क्योंकि मुझे उस समय शर्म नहीं आई, क्योंकि उस वक्त मैं इतने प्रेशर में थी, मेरा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भावना ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं बताया गया था कि वह गिरफ्तार हो चुकी हैं, इसलिए वह एक पुलिस ऑफिसर से बार बार बात कर रही थी, पूछ रही थी कि उन्हें घर जाना है, विनती कर रही थी घर जाने के लिए, घर जाने दिया जाए। बताया भी नहीं और गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पर जो भावना ने बताया कि इस पर पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि जो खुलासा किया गया भावना की तरफ से, उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भावना, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुमने अब तक बहुत हिम्मत दिखाई है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं घर जाकर उनसे क्या बोलूँगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं कर पा रहा हूं। पुलिस ऑफिसर का कहना है, जो भावना ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि भावना, तुमने जो खबर चलाई है उसे हटाओ, बात करके ऑफिस में बात करके उस खबर को हटाओ। ये सरकार है, तुम कभी नहीं जीत पाओगी। अगर भावना जो ये सब चीजें कह रही है, पुलिस ऑफिसर ने उनसे अगर ये सब कहा है, तो सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी की उस सरकार पर, भगवंत मान सरकार पर, कि जब ऑपरेशन शीश महल से खुलासा हो गया, सच्चाई सामने आ गई, तो कैसे प्रेशर बनाकर गिरफ्तार करके खबरें बदलवाई जा रही हैं। वहीं भावना का दावा यह भी है कि पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। साथ ही उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर किए गए खुलासे ऑपरेशन शीश महल को हटाने के लिए कहा था। ये देखिए, अब ऑपरेशन शीश महल को हटाने के लिए कहां तक गिर सकती है ये सरकार। वहीं भावना का यह भी दावा है कि पुलिस ने उनसे और उनके दोनों सहयोगियों से उनकी जाति भी पूछी थी, और जब भावना ने उन्हें बताया कि वह ओबीसी वर्ग से आती हैं, तो पुलिस ने उनसे कहा कि नहीं, तुम सामान्य वर्ग से हो। अब यहां पर इसका क्या लेना देना था? क्योंकि किसी भी तरीके से प्रेशर क्रिएट करना है, किसी भी तरीके से रिपोर्टर्स पर धाक जमानी है, सरकार का डर दिखाना है। ये कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी, जो बड़े बड़े आरोप लगाती है। संजय सिंह हमेशा आगे दिखाई देते हैं, अब कहां गए वो? वहीं उन्होंने आगे कहा है कि इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उन पर SC/ST एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। देखिए कैसे पूरा षड्यंत्र रचा जाता है।
वहीं भावना किशोर का यह भी कहना है कि उन्हें पहले कहा गया था कि चाय पानी के लिए ले जाया जा रहा है, और ये अक्सर होता है कि चाय पानी के लिए ले जाया जा रहा है और वहां जाके गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था कि जैसे भगवंत मान जाएंगे आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कैसे सारी चीजें बदल गई, और टाइम्स नाउ नव भारत का दावा है कि पंजाब सरकार ने ये सब ऑपरेशन शीश महल का बदला लेने के लिए किया। तो अब बदला तो जनता लेगी। इस हिसाब से देश के चौथे स्तंभ पर जब प्रहार किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो जो क्या दावे कर करके सरकार में आई थी, क्या बोल करके सरकार में आई थी, और आज जब पोल खुल रही है तो पत्रकारों पर कैसे हरास किया जा रहा है पत्रकारों को। इसी बीच मेजर सुरेंद्र पुनिया, उनकी भी प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं कि पत्रकार भावना किशोर को केजरीवाल की पुलिस ने कहा कि दरवाजा खोल के टॉयलेट वॉशरूम जाइए। केजरीवाल कितना गिर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। वहीं आगे अपने ट्वीट में सुरेंद्र पुनिया कह रहे हैं कि किसी की भी माँ बहन बेटी हो, कौन करवाएगा ये कि वॉशरूम खुला रखिए और इस्तेमाल कीजिए, कौन कहेगा ये, क्यों कहेगा। गिन आती है इस आत्ममुक्त बोलने से, ये कहा उन्होंने कि आखिरकार आप पहले जबरदस्ती लेकर के गए, क्यों, ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ था, जबरदस्ती लेकर के गए, उसके बाद गिरफ्तार कर दिया, चाय पानी के लिए बोला गया था और गिरफ्तार कर लिया, SC/ST एक्ट लगा दिया, उसके बाद जो है वॉशरूम के लिए, जब वो जो कि एक बेसिक नीड है किसी की भी रोजमर्रा की, और कहा जा रहा है कि दरवाजा खोल कर करिए। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था, फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए कहा था कि भावना और उनके दोनों सहयोगियों की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। यह फटकार लगाई थी हाई कोर्ट ने। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों को अंतरिम जमानत भी दे दी थी। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम को कवर करने के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी पंजाब में। कथित एक्सीडेंट और जातिगत टिप्पणी को लेकर ये कार्रवाई की गई थी, ये एक्शन लिया गया था। वो जो बताया जा रहा है एक्शन क्यों लिया गया था ये सब जानते हैं। अब देखिए, यहां पर कोर्ट फटकार लगाती है पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस किसके अंडर आती है? आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। कुछ दिन पहले आतिशी मारलेना आकर के आधा अधूरा स्टेटमेंट जो कोर्ट ने कहा था सिर्फ बेल के लिए है ये, और इसमें कुछ भी अलग चीजें नहीं है। 80 से ज्यादा पेज का ऑर्डर था, कुछ उसमें एक लाइन निकाल कर बोलते देखिए शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, 1 रुपए का घोटाला नहीं है। अब कहां गई आतिशी मार लेना? अब जब कोर्ट फटकार लगा रही है, कुछ दिन पहले भी फटकार लगाई थी, अपनी पीठ थपथपा रहे थे जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की पीठ थपथपा रहे थे अमृतपाल वाले केस को लेकर। दूसरी तरफ हाईकोर्ट फटकार लगा रही थी कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रही है आपकी पंजाब पुलिस, सरकार कहां सोई हुई है। तो वहीं आतिशी मार लेना अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी क्या? अब ये जो कोर्ट ने फटकार लगाई है आम आदमी पार्टी को, पंजाब पुलिस को, कि ये कोई तरीका नहीं है, ये गैर कानूनी तरीके से आप गिरफ्तार कर रहे हैं इनको। अब कहां सो गए आम आदमी पार्टी के सब नेता? वो संजय सिंह जो इनको जोड़ दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, दलित विरोधी बता रहे हैं इस पत्रकार को। बहरहाल अब इस पर आपका जो भी कहना, आपकी जो भी राय है, जो भावना किशोर ने बताया सुशांत सिन्हा और नविका कुमार के साथ वो कल बैठी हुई थी इंटरव्यू में, और उस दौरान ही ये सब बातें कही हैं, और ये जो खुलासे किए गए हैं पंजाब पुलिस के लिए, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। वो आम आदमी पार्टी क्या बोल करके सत्ता में आई थी, और अब क्या किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैसे जो है प्रेशर बनाया जा रहा है जब खुलासा हो रहा है, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।